हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर एंड फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसमें हम कवर करने वाले आज यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज़ के बारे में। हमने फर्स्ट एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन टॉपिक था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रियोलॉजी के जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं उन सभी को हम आज कवर कर लेने वाले हैं इस लेक्चर में। एंड जो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारा क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स होगा। आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो रियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसलिए क्या है, ये डिराइव किया गया है 2 वर्ड्स से। जैसे आप देखिए रियोलॉजी के बारे में बात करें तो रियोलॉजी हमारा क्या किया गया है 2 वर्ड से है। फर्स्ट क्या है रियोस एंड सेकेंड क्या है लॉगोस। तो हमारा जो रियोस है, रियोस की मेथड होता है फ्लो ऑफ, मीन्स जो रियोस का मतलब हुआ फ्लो ऑफ एंड लॉगोस का मतलब हुआ स्टडी। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ की स्टडी करते हैं, मीन्स किसी भी जो हमारा मटेरियल है उसके फ्लो की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही होगा, फ्लो ऑफ मटेरियल, मीन्स ये इट इज़ द साइंस ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द टर्म ऑफ रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय, मीन्स इसको किसने खोजा था। जो हमारा ये रियोलॉजी है इसको सर्च किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था। तो इसको न्यूटन है, बिंघम सैक्रफोर्ड है, मिकेलिस एंड मेंशन है, वाटसन एंड क्रिक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये सही है, जो बिंघम एंड क्रॉफोर्ड थे इन्होंने क्या किया था, रियोलॉजी जो हमारा है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था, इसकी खोज इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन जनरल न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, अ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स इज इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी। मीन जैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विस्कोसिटी के टर्म में। तो अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो उसको हम अगर विस्कोसिटी के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या कहेंगे। मिस ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें और उसको इन टर्म हम विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर हम उसको कहते हैं अपैरेंट। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी से 2 क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जैसे अगर हम एक वर्ड में कहें तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी को पॉइस भी कहते हैं। एंड यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का एक क्वेश्चन है, अभी आपको फर्दर मिलेगा कि जो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी उसको हम न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर भी कह देते हैं, जो होता है इनवर्स होता है। तो दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया है जिससे कि अगर लक बाई चांस आ जाता है एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, पॉइस। मीन्स इसको हम पॉइस भी कहते हैं, जो हम यूनिट ऑफ विस्कोसिटी को हम जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम पॉइस के टर्म में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरीन शोज व्हिच टाइप ऑफ फ्लो। मीन्स जो हमारा ग्लिसरीन है वो किस टाइप का फ्लो क्या है शो करता है। तो जो भी कितने भी टाइप के फ्लो हो आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। जो अगर आप उस वीडियो लेक्चर देखते हैं, एमसीक्यू वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तब भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ग्लिसरीन जो है किस टाइप का फ्लो शो करता है, तो ग्लिसरीन हमारा करता है न्यूटोनियन फ्लो करता है। इसमें है प्लास्टिक है, सीडो प्लास्टिक है, न्यूटोनियन है, ऑल ऑफ अबव है। तो हमारा जो प्लास्टिक फ्लो होता है, प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे सॉलिड के का भी बात करें तो किसी चीज़ को जब हम फ्लो कराते हैं तो सॉलिड का अगर देखा जाए हमारा प्लास्टिक फ्लो होता है, अगर उसका हम ऐसे बनाते हैं वो डायग्राम, तो उसका फ्लो जैसे यहाँ पर ऑरिजिन होता है लेकिन प्लास्टिक में यहाँ से ना होकर यहाँ से स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम न्यूटोनियन की बात करते हैं, न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहा हो उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लास्टिक फ्लो होता है वो क्या करता है, वो ऑरिजिन से ना होकर एक दूसरे स्थान में यहाँ से प्लेस होकर यहाँ पर होता है। जैसे हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल ले लें, आप किसी पर भी फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है स्ट्रेस फोर्स। जैसे हम किसी चीज़ को फ्लो कराने के लिए, जैसे कोई भी हमारा ये पदार्थ हुआ इसको हमें फ्लो कराना है तो इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस फोर्स होगा। स्ट्रेस उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लास्टिक फ्लो होता है उसमें हम वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना कि ओरिजिन से। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो हम फोर्स लगाते हैं उसका वो फॉलो नहीं कर रहा होता, इसीलिए इसको प्लास्टिक फ्लो कहते हैं, ना कि न्यूटोनियन फ्लो। तो इसमें यही डिफरेंस होता है। और जो स्यूडो प्लास्टिक होता है वो तो ऑरिजिन से तो होता है लेकिन वो फर्दर एक सीधी रेखा बनी जाता है। जैसे न्यूटोनियन फ्लो जो होता है वो मतलब कि रेट ऑफ शेयर एंड जो शेयर स्ट्रेस जो हम फोर्स लगाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स जितना बढ़ाते जाएंगे शेयर ऑफ स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर उतना ही अधिक होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता,
जो हमारा स्यूडोप्लास्टिक ये वाला फ्लो होता है, इसीलिए इसको भी हम न्यूटोनियन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो ग्लिसरीन है हमारा वो शो करता है न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब इसमें हम जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा जितना शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे रेट ऑफ फ्लो उतना अधिक होगा। बस इसमें इतना ही आपको समझना है। अगर और अच्छे से समझना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, जो लेक्चर है वो अपलोडेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लो ऑफ मैटर इज कॉल्ड। जो जैसे कोई भी डिफॉर्मेशन, यहाँ पर जैसे फ्लो के बारे में हम बात करें तो जब हम सॉलिड को फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। कोई भी सॉलिड का टुकड़ा हुआ, मान लीजिए जैसे ये हमारा जैसे सॉलिड का ये है पार्ट है, अगर हम इसको फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पर हमने स्ट्रेस क्या है, फोर्स दिया, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस फोर्स किया। तो यहाँ पर जब किया तो वो क्या होगा, कुछ थोड़ा चेंज कर देगा अपना शेप, जैसे इस तरह से ना हो जाए, इस तरह से थोड़ा तिरछा हुआ, मीन्स ये फोर्स लगने की वजह से ये चेंज किया। तो ये जो इससे जो हमारा इनिशियल है एंड ये फाइनल है, तो यहाँ पर जो ये चेंजेस है इसको क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मेशन। क्योंकि सॉलिड हमारा फ्लो नहीं कर सकता तो इसको हम डिफॉर्मेशन के टर्म में रखते हैं। एंड नेक्स्ट तो इसमें हम क्या करेंगे, द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन सब फ्लो ऑफ मैटर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रियोलॉजी, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं रियोलॉजी के बारे में ही। रियोलॉजिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रियोलॉजिकली कंसिस्टेंसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मीन्स रियोलॉजिकली जो कंसिस्टेंसी है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, विस्कोसिटी के टर्म में, इलास्टिसिटी के टर्म में, या दोनों के टर्म में, या ब्रेकेबिलिटी के टर्म में। तो कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्ट मतलब कि क्या है, कोई भी जो है एक दूसरे से क्या है हाई बाउंडिंग से अटैच्ड है। तो यहाँ पर कॉन्सिस्ट बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है एक दूसरे, तो उसको हम किस टर्म में कर सकते हैं, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हम दोनों टर्म में कर सकते हैं। जैसे इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो क्या है, सेम वो अगेन आ जाता है अपने सेम सिस्टम। जैसे आप रबड़ के एग्जाम्पल लीजिए, आप रबड़ को अगर खींचते हैं तो क्या है होता है, सेम अपने सिस्टम जैसे आप छोड़ेंगे वो आ जाएगा। एंड विस्कोसिटी मीन्स कोई भी विस्कस पदार्थ लीजिए आप, जैसे ग्लिसरीन को ही ले लीजिए, उसको आप अगर उसके में कोई भी स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं, या जैसे कोई भी डंडे से लेकर आप उसको किसी भी जिस बर्तन में लेकर आप हिलाते हैं, तो अगर उसको छोड़ देंगे तो अपने सिचुएशन में जैसे था वैसे वापस आ जाएगा। तो रियोलॉजिकली कंसिस्टेंसी कैन बी डिस्क्राइब की, इसमें डिस्क्राइब किया सकती है विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, दोनों के टर्म में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which fluids are having constant viscosity dependent on temperature but independent of the fluid shear rate। मीन्स कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो क्या कहता है, कांस्टेंट विस्कोसिटी पर डिपेंडेंट है, ऑन हैविंग कांस्टेंट विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर पर, बट इनडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड शेयर रेट। क्या है, जो हमारा शेयर रेट जो हम अप्लाई करते हैं उस पर क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। तो वो फ्लूइड हमारा कौन सा आता है, न्यूटोनियन होता है, नॉन न्यूटोनियन होता है, या ड्राई होता है, या वेट होता है, जैसे चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या उसमें क्या होता है हमारा, वो न्यूटोनियन होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का कोई विशेष मतलब नहीं होता, टेम्परेचर पर वो इंडिपेंडेंट होता है, जितने भी न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, न्यूटोनियन लिक्विड जो होता है। नेक्स्ट क्या है उसमें, द रेसिप्रोकल ऑफ मोबिलिटी इज नोन एज, क्या है, जो रेसिप्रोकल ऑफ मोबिलिटी है इसको हम कैसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है, अपैरेंट विस्कोसिटी है, प्लास्टिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी एंड न्यूमेटिक विस्कोसिटी। तो यह क्या होता है कि जो रेसिप्रोकल मोबिलिटी है उसको हम प्लास्टिक विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, उसको हम प्लास्टिक विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, dilatant flow is also known as shear thinning system, shear thickening system, elastic deformation and plastic deformation। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जो हमारा dilatant flow के बारे में हम बात करें, जैसे हम किसी भी चीज़ पर जैसे अप्लाई करें इससे स्ट्रेस, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पर कोई है, यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी मटेरियल है, इसमें हम शेयर स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे से जोर से इसको घुमाया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिलेटेंट फ्लो होता है, जो भी मटेरियल होगा वो जितना गाढ़ा होगा उससे और गाढ़ा हो जाएगा। जब हम डिलेटेंट फ्लो को अप्लाई करते हैं, जो हमारा वो लिक्विड होगा वो डिलेटेंट लिक्विड कहलाता है। तो यहाँ पर यही बताना है आपको, जो डिलेटेंट फ्लो है उसको हम और कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर थिकनिंग सिस्टम, मीन्स वो और थिक होता चला जाता है और गाढ़ा होता चला जाता है, यहाँ पर आपको यही बताना है। तो जो हमारा डिलेटेंट फ्लो है वो क्या होता है, शेयर थिकनिंग सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, रियोलॉजी स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी मेजरमेंट्स कैरेक्टराइजेशन
करेक्टराइजेशन ऑफ फ्लो बिहेवियर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर। मीन्स क्या है, रियोलॉजी स्टैंड फॉर विस्कोसिटी मेजरमेंट्स, करेक्टराइजेशन ऑफ फ्लो बिहेवियर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रियोलॉजी है उसके हम फ्लो बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये ट्रू होगा, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा इसमें मिल्क इज अ टार्ट फ्लूइड। मीन्स क्या है, मिल्क हमारा किस टाइप का फ्लूइड है, इलास्टिक है, विस्को इलास्टिक है, एक्स्ट्रेनियस है एंड विस्कस है। जो मिल्क है, मिल्क में आप जानते हैं तमाम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा विस्कस के अंदर आता है, तो हमारा मिल्क इज ए विस्कस फ्लूइड। मिल्क हमारा विस्कस फ्लूइड है, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस इन द मटेरियल बाय फ्लो इज कॉल्ड। मीन्स क्या होता है कि जो कोई भी जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए किसी भी मटेरियल में, उसको हम क्या कहते हैं, जो फ्लो कर रहा है, पीक टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, स्ट्रेस टाइम, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होता है, मीन्स जैसे किसी भी आप फ्लूइड पर जब से स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो क्या है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहा होता है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स होता है। आप इससे ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, क्या है वो रिलैक्स होता है, मीन्स वो अपने सिचुएशन में वापस आ रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। Which of the following is not the example of thixotropic fluid? तो यहाँ पर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड हमारा होता क्या है। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी हम, जैसे जितने भी फ्लूइड्स हैं, न्यूटोनियन हुआ, प्लास्टिक हुआ, तो जितने भी उसमें ग्राफ बनते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, ये प्लास्टिक का हुआ, ये न्यूटोनियन का हुआ, तो ये जब जाते हैं तो अगर इन पर शेयर स्ट्रेस हमने अप्लाई करना बंद कर दिया तो ये क्या करते हैं, ये वापस आने लगते हैं अपने सिचुएशन में। तो ये जो वापस आते हैं उसी को क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी कहा जाता है। जैसे ये ऐसे गया तो ये अपने हिसाब से ये ऐसे ऐसे वापस आ रहा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। कौन सा ऐसा है जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का एग्जांपल नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, ये इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। जो हमारा योगर्ट है ये क्या है, थिक्सोट्रॉपिक का एग्जांपल, फ्लूइड का एग्जांपल नहीं है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एक्सप्रेस्ड बाय। मीन्स किसी भी जो भी हमारा है उसको हम विस्कोसिटी, जो हमारी विस्कोसिटी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ईटा से, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्टोक्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ से, आर्रेनियस इक्वेशन से, या मिकेल्स मेंशन इक्वेशन से। तो हमारी जो इफेक्ट ऑफ क्या है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी, उसको हम क्या है किससे एक्सप्रेस करते हैं, आर्रेनियस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज टर्म्ड एज। मीन्स कोई भी जैसे लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, उसको कैसे टर्म करेंगे, विस्कोसिटी के, डेंसिटी से, या इंटरफेसियल टेंशन, या सरफेस टेंशन। मीन्स क्या है, ये क्या है, इफेक्ट, जैसे इसको हम कह सकते हैं इफेक्ट। मीन्स जैसे कोई भी हमारा फ्लो कर रहा है तो अगर उसका फ्लो स्लो है तो क्यों, मीन्स क्या ऐसा है उसमें कि वो स्लोली कर, मतलब कि स्लोली फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप ध्यान दीजिए, विस्कोसिटी मीन्स कोई भी जैसे हमारा लिक्विड है तो जितना विस्कोस होगा तो उसका फ्लो क्या है उतना ही कम होगा। मीन्स क्या है, विस्कोसिटी हमारी किसी भी लिक्विड के फ्लो में क्या है, रेजिस्ट करती है, मीन्स उसको रोकती है। नेक्स्ट है इसमें फ्लूइडिटी। मीन्स फ्लूइडिटी हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ सरफेस टेंशन, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम एंड रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। तो फ्लूइडिटी हमारा क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। मीन्स कोई भी जैसे विस्कस पदार्थ है उसकी क्या है, फ्लूइडिटी उसी के अकॉर्डिंग होती है। विस्कोसिटी हमारा जैसे हम, जो हमारा बैक क्वेश्चन था, विस्कोसिटी क्या है, जैसे जिस टाइप से विस्कोसिटी होगी उसका जो होगा फ्लो होगा, फ्लूइडिटी होगी वैसे ही होगी। नेक्स्ट है हमारा, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप। मीन्स जैसे जितने भी हमारे विस्कोमीटर्स हैं, तो जो हमारा ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर वो किसका एग्जांपल है, रोटेटिंग स्पिंडल क्या है, कौन सा प्लेट है, रोटेटिंग स्फीयर है एंड एक्सट्रूजन है। तो ये हमारा जो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर वो क्या होता है, वो रोटेटिंग स्पिंडल का है विस्कोमीटर होता है। ए लिमिटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए लिमिटेशन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। मीन्स इसमें कोई एक लिमिटेशन है जो क्या है हमारा रिलेट नहीं कर रहा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। जैसे हमारे कई ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, फैलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है एंड ऐसे कई हैं। तो ये क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा कौन सा ऐसा लिमिटेशन है जो कि क्या है,
नॉट रिलेटेड, जो हम ये 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा ऐसा हमारा लिमिटेशन है जो रिलेट नहीं कर रहा है डार्लिंग स्फीयर विस्कोमीटर से। तो यहाँ पर एप्लीकेबल ओनली लेस विस्कस लिक्विड्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, नीड्स द सैंपल टू बी ट्रांसपेरेंट एंड प्लग फ्लो। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्लग फ्लो होता है जो क्या है डार्लिंग स्फीयर विस्कोमीटर से रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है जो रियोलॉजिकल नहीं है। तो क्या है बॉडी स्लिप है, स्प्रेडेबिलिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोस। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जैसे विस्कोसिटी तो इफेक्ट करती है रियोलॉजी के फ्लो को, स्प्रेडेबिलिटी भी इफेक्ट करती है, एंड बॉडी स्लिप जैसे कोई भी हमारा लिक्विड है उसका कैसे क्या है किस सिचुएशन में है वो भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का कोई विशेष वो नहीं होता रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है हमारा द सिस्टम हुज कंसिस्टेंसी इज लॉस्ट थ्रू ए पार्ट शेयरिंग स्लोली रिकवर्ड बाय आइसोथर्मली कंपैटिबली नोन एज। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी भी जैसे हमारा लिक्विड है उसकी क्या है कॉन्सिस्टेंसी में, जैसे जो वो स्थिर था उसमें आपने कुछ फोर्स लगाया, स्ट्रेस फोर्स लगाया, तो क्या उसने लॉस किया, मीन्स जो है उसकी कंसिस्टेंसी वहाँ पर लॉस हुई। अगर वो उसको हम छोड़ दें, फिर जैसे अपार्ट शेयरिंग उसको हम शेयरिंग करना छोड़ दें, शेयर फोर्स अप्लाई करना छोड़ दें, तो स्लोली रिकवर्ड बाय आइसोथर्मली से कंपैटिबली, मीन्स जो उसमें कुछ भी जो हुआ, जैसे आप चाहते हैं किसी चीज़ को उसमें हीटिंग भी होता है, मीन्स वो भी जो मोशन है वो क्या है रिकवर होने लगता है, मीन्स अपने सिचुएशन में वापस आने लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थिक्सोट्रॉपी हुआ, रियोपैक्सी हुआ, रियोलॉजी है, नॉन ऑफ दिस। तो उसको मैंने क्या बताया था आपको, जो भी है जैसे जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में वापस आ जाता है आपका लिक्विड आफ्टर द अप्लाइंग द फोर्स, तो वहाँ पर क्या होता है उसको हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। मीन जो भी थिक्सोट्रॉपिक होगा उसको हम जब आप इससे फोर्स डालेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी लॉस तो होगी, लेकिन अब जब उसको आप अप्लाई करना बंद कर देंगे फोर्स तो वो अपने सिचुएशन में वापस आ जाता है, उसको हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें द शेयर स्ट्रेस इन द फॉलोइंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ये क्या है, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये सही है ये गलत है यही आपको बताना है। द शेयर स्ट्रेस इन द फॉलोइंग फ्लूइड, ध्यान से देखिएगा, फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जैसे अगर हम उसके बात करें तो ये उसमें जितना हम अप्लाई करते हैं उतनी ही रेट ऑफ शेयर होती है, मीन्स शेयर स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ शेयर उतनी अधिक होती है, मीन्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा द मटेरियल हुज फॉलोज प्लास्टिक फ्लो आर कार्ड। कोई भी जैसे प्लास्टिक फ्लो है, अगर इसको आप लेक्चर में पढ़ लीजिए कि प्लास्टिक फ्लो हमारा होता क्या है, जो कि तुरंत ना स्टार्ट होके वो ओरिजिन से नहीं हो स्टार्ट होके थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, और जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं यील्ड। जो भी जहाँ से भी वो स्टार्ट करता है अपना जो जैसे आप एग्जांपल लीजिए किसी भी ठोस पदार्थ का, जैसे आप नारियल का एग्जांपल लेते हैं तो उसको आप जैसे धीरे से स्ट्रेस अप्लाई करें वो नहीं फटेगा। अगर आप उसको फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे तब भी नहीं फटेगा, लेकिन आप उसको जोर से फटेंगे, मीन्स उसमें जब थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई किया तब उसमें क्या है रेट ऑफ शेयर कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर जैसे जो न्यूटोनियन का लॉ के बारे में बात करें तो न्यूटोनियन लॉ का कहता है जितना शेयर स्ट्रेस होगा जितना बढ़ाते जाएंगे उस रेट ऑफ शेयर उतनी होगी, लेकिन ये क्या है हमारा जो प्लास्टिक होता है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। मीन्स हमने थोड़ा सा जैसे नारियल का एग्जांपल के साथ अगर थोड़ा सा स्ट्रेस आपने अप्लाई किया उसको थोड़े से गिरा दिया, लेकिन उस पर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया फोर्स अप्लाई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन और आप जोर से करेंगे मीन्स उसमें न्यूटोनियन फ्लो को तो फॉलो तो कर रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रेस जो है फोर्स जो है जब ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत फास्टली दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, तब वो कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। और जो भी ये करता है इसको हम क्या कहते हैं, जो इसकी जो प्लास्टिक फ्लो जो होता है जो मेटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं बिंघम बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाई विस्कोसिटी indicates one of the following relationship in a system which is relevant: free from intramolecular interaction, intramolecular attraction are stronger, intramolecular attractions are weaker, shape of the molecules is spherical। तो यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए कि कोई भी जैसे क्या है जितना हाई विस्कोसिटी है वो क्या रिलेशनशिप व्यक्त करेगा, आप किसी विस्कोसिटी जो क्या इंडिकेट करता है,
फ्री फ्रॉम इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। जैसे विस्कोस पदार्थ की आप बात करें, कोई भी, जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या है, जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे वो हमारा बहुत क्लोजली होता है, बहुत टफ होता है। तो यहाँ पर विस्कस की बात करें, विस्कोसिटी के क्या है, उसके टर्म में कौन सा जो है रिलेशनशिप, ये जहाँ पर जो स्टेटमेंट है जो क्या है रिलेट कर रहा है विस्कोसिटी से। तो यहाँ पर देखिए आप, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, तो यही हमारा रिलेट करेगा, क्योंकि जो विस्कोसिटी है उसको भी आप जल्दी से अलग नहीं कर सकते। विस्कोसिटी आप कुछ भी करते हो तो अपने आप फिर आप सेम सिचुएशन में वापस आता है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर यूज टू डिटरमाइन, मीन्स ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं, न्यूमेटिक विस्कोसिटी को, डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, बोथ ए सभी। तो जो हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है उसको दोनों के लिए यूज करते हैं, जो हमारा ए एंड बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट होगा। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने इसकी एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हम पॉइस कहते हैं। एंड द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन जो सेकंड टर्म में है, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर जो है इसको भी आप याद रखिएगा। न्यूमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है, कि न्यूमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मींस जो डायनेमिक विस्कोसिटी और उसके डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है हमारी न्यूमेटिक विस्कोसिटी। तो ये टर्म हमारा क्या है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन ही सही होगा, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विस्कोमीटर, कौन सा ऐसा है जो विस्कोमीटर नहीं है, कैपिलरी है, फैलिंग स्फीयर है, रोटेशनल है, एंड ड्रॉप बेड। तो ड्रॉप बेड हमारा विस्कोमीटर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और सारे हमारे कैपिलरी वो हैं, फैलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है, रोटेशनल विस्कोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबलहॉड विस्कोमीटर इज आल्सो नोन एज, मीन्स जो हमारा ये एबलहॉड विस्कोमीटर है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, कैपिलरी है, सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, कौन सा, प्लेट विस्कोमीटर। तो हमारा जो एबलहॉड विस्कोमीटर है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर भी कहते हैं। हमारा ऑप्शन भी इसमें सही है। आपको लेक्चर में सब कुछ मिल जाएगा कि क्या है, कितने भी टर्म है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, वैसे भी वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है इसमें, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज जनरली एक्सिबिटेड बाय, जो हमारा स्यूडोप्लास्टिक है वो जनरली किसके द्वारा जो है शो होता है, कौन सा जो हमारा मटेरियल है शो करता है, जेलीज हैं, लोशन है, कोलॉइड्स हैं, सस्पेंशन हैं। तो हमारा जो है, जो हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लो को मैंने बताया था कि वो ऑरिजिन से शुरू तो होता है, लेकिन वो न्यूटोनियन नियम को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो उसमें विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो उसका ग्राफ बनता है, वो विस्कोसिटी उसमें क्या है, घटती चली जाती है, जो हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लो होता है। तो ये क्या है, जेलीज जो होते हैं हमारे, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज जनरली एक्सिबिटेड बाय जेलीज। नेक्स्ट है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, कौन सा ऐसा विस्कोमीटर है जो स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है, कौन सा, बॉब विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कौन सा, प्लेट विस्कोमीटर, एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, जो हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है वो फॉलो करता है स्टोक्स लॉ को। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें, द स्यूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, जो प्लास्टिक फ्लो बिहेवियर है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस टर्म में, अपरेंट विस्कोसिटी के टर्म में, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस विस्कोसिटी लूप, हिस्टेरेसिस लूप, एंड यील्ड वैल्यू। तो यील्ड वैल्यू तो हमारे इसमें वो तो प्लास्टिक में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपरेंट विस्कोसिटी से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, क्रीप टेस्टिंग इज अप्लाइड टू एनालाइज द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्या है, किस, जैसे हमारा कौन सा मटेरियल है जिसमें हम क्रीप टेस्टिंग को क्या है यूज करते हैं, जो हमारा ये मेथड है इसको अप्लाई करते हैं एनालाइज करने के लिए विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे इमल्सन का करते हैं, या लोशन, ऑइंटमेंट्स का, सस्पेंशन का, किसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्रीप टेस्टिंग यूज करते हैं हम ऑइंटमेंट्स के लिए, क्या इसकी ये कितना विस्कस है, कितना इलास्टिक है, इसको पता लगाने के लिए हम क्रीप टेस्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सिस्टम दैट अंडरगोज
जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। इस सिस्टम को हम क्या करें, जैसे हमारा कोई भी मटेरियल है जो जेल फॉर्म में, वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन, शियर थिकनिंग एंड शियर थिनिंग। तो यहाँ पर जैसे जेल के बारे में बात करें तो जेल जो हमारा होता है थोड़ा विस्कस होता है, एंड जो सॉल्यूशन होता है वो उतना विस्कस नहीं होता, मीन्स ये थिनिंग सिस्टम में जा रहा है। यहाँ पर शियर थिनिंग, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव थिक्सोट्रॉपी इज फिनोमिना इन व्हिच देयर इज इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन अप कर्व, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन अप कर्व। तो यहाँ पर जो निगेटिव थिक्सोट्रॉपी है वो क्या है, फिनोमिना जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑन डाउन कर्व, मीन्स क्या है, इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होती है डाउन कर्व में। जब डाउन क्या है, हमारा जो कर्व जो बनाएगा, जो भी ग्राफ बनेगा, जो रियोग्राम बनता है वो डाउन जाएगा तो विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज होगी। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेरी केयरफुली. So like, share my video and subscribe my channel Latest Learn Pharmacy for more lectures and videos according to your pharmacy. So thank you and join us on my Telegram channel to get notes, handwritten notes for free. Thanks a lot to all of you.